बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान और आज हमारे पास जो बड़ी ख़बर है वो है महंगाई के हवाले से। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत ये कहती है कि महंगाई के ख़ात्मे के लिए वो इक़दामात करेंगे और दूसरी तरफ पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो भी महंगाई के ख़ात्मे के लिए मुतहरिक हो गई हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ इजलास भी मुनक़्क़िद किए और महंगाई में कमी लाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाने की भी हदायत की। लेकिन उसके साथ ही जो एक बड़ा फ़ैसला हुआ है वो ये है कि महंगाई ख़त्म करने के हवाले से बाकायदा तौर पे एक आर्डीनेंस जारी कर दिया गया है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो आर्डीनेंस में सज़ाएँ बयान की गई हैं वो गरां फरोशी के ऊपर 3 साल की कैद और उसके साथ साथ 1 लाख रुपया जुर्माना यहाँ पर बयान किया जा रहा है। अगर कोई गरां फरोशी करता हुआ पकड़ा जाता है, यानी कि अपनी अशियाए खुर्दोनोश को आप देख लें या बाकी चीज़ों को देख लें, उसमें रेट बढ़ाकर और जो मुकर्रर करदा नर्ख है उससे ऊपर जाता है तो उस पर जो मुकदमा दर्ज होगा वो ज़मानत भी नहीं उसकी करवा सकेगा। ये एक बड़ा फ़ैसला है, बड़ा ऐलान है। लेकिन क्या इसके नतीजे में वाकई महंगाई कम हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमें इस मामले को बहुत ही तहकीक के साथ देखने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि असल मसला है कहाँ पर। क्या आप इस आर्डीनेंस के ज़रिए जब परचून फरोशों को पकड़ेंगे, रिटेलर्स को पकड़ेंगे, तो क्या आप जो सूबाई कौंसल्स बनाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ डीसीज़ जो अपने अपने ज़िला में कमेटी बनाने जा रहे हैं, तो क्या वो होलसेल के रेट पर भी नज़र रख सकेंगे? क्योंकि बड़ी बुनियादी और सादा सी बात है कि अगर चीनी आपको अकबरी मंडी से 80 रुपये किलो मिल रही हो तो आप परचून में 80 रुपये किलो नहीं बेच सकते, बल्कि आप उसे 85 रुपये किलो भी नहीं बेच सकते, क्योंकि जब आप 100 किलो की बोरी लेकर जाएंगे उसमें से कोई 1-2 किलो जो है चीनी कम भी हो सकती है जब आप उसको किलो किलो कर बेचेंगे। फिर उसके साथ साथ आपने उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्च डालना है, फिर आपने उसमें दुकान का खर्च और किराया डालना है, फिर आपने उसके अंदर बिजली का खर्च डालना है, फिर आपने उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें डालनी है, फिर उसके साथ आपने उसके अंदर जो शॉपिंग बैग वगैरह यूज़ करेंगे वो डालना है और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई 1-2-3 रुपये मुनाफा भी रखना है। तो जब तक आप उसे 90 रुपये किलो नहीं बेचेंगे, 92 रुपये किलो नहीं बेचेंगे, आप उसका किस तरह आप ये कह सकेंगे। लेकिन अगर होलसेल में चीनी 80 रुपये किलो मिल रही हो और उसके साथ डीसी साहब 80 रुपये का रेट ही निकाल दें तो यकीनी तौर पर यह घाटे का सौदा है और कोई भी दुकानदार उसको नहीं रख सकेगा। ये कहा जा रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ भी एक क्रैकडाउन किया जाएगा और कोई जो ज़ख़ीरा करके बैठे हुए होंगे, चाहे वो घी हो, चीनी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसको पकड़ लेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आप ये किस तरह फ़ैसला करेंगे कि कौन सी चीज़ को ज़ख़ीरा किया गया, कौन सी को नहीं किया गया। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर एक दुकानदार 100 घी के पैक रोज़ाना बेचता है और वो सप्लाई जो है वो महीने बाद लेता है या 15 दिन बाद लेता है या 7 दिन बाद लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 दिन बाद सप्लाई ले तो उसे कम से कम 700 का स्टॉक रखना पड़ेगा, 15 दिन बाद ले तो 1500 का रखना पड़ेगा और महीने बाद ले तो उसे 3000 का स्टॉक रखना पड़ेगा। अब इस सप्लाई को सामने रखते हुए आप छापा मारते हो, आप कहते हैं कि हमने 1000 या 2000 बैग जो है और जो पैकेट हैं वो बरामद कर लिए, तो क्या आप इसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह सकेंगे? और आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या नहीं है, ये होलसेलर है या नहीं है? इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें तो हम जब चीज़ें लेने के लिए जाते हैं तो हमें कोई गोश्त उस रेट पर नहीं मिलता जिस रेट पर मिलना चाहिए, जो डीसी रेट लिखा हुआ है। और जब डीसी रेट पर हम इसरार करते हैं तो डीसी रेट के ऊपर हमें हड्डियाँ उठाकर उनका मलगूबा दे दिया जाता है। हम बड़े स्टोर्स में चले जाते हैं, हम कहते हैं हमें डीसी रेट के ऊपर दालें दो, वो कहते हैं डीसी काउंटर वो फ़लाँ जगह पे है, आप वहाँ पे चले जाएं और आपको वहाँ पर नाकिस दालें, नाकिस मिसालें और नाकिस चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। अब इसका हल क्या है? ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है और गरां फरोशी के ऊपर जब 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की बात की जाएगी और बहुत सारे लोग जब इसमें हवालात में पहुँचेंगे तो इस चीज़ की कैसे गारंटी दी जा सकेगी कि आपके डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो सही काम कर रहे हैं? इससे पहले जब मजिस्ट्रेट हुआ करते थे तो मजिस्ट्रेटों के ड्राइवर जाकर चालान किया करते थे, दुकानदारों को पकड़ा करते थे, माल बनाया करते थे। अब आप ब्यूरोक्रेसी के गलत रोल को, किरदार को
कैसे रोक सकेंगे। और अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि करप्शन बढ़ेगी, रिश्वत का रेट बढ़ेगा। ये बड़ा ही पेचीदा मसला है। महंगाई को कमी करने के लिए क्या ये ऑर्डिनेंस मौसर होगा, नहीं होगा, इसको ताजर तंजीमें किस तरह देखते हैं, हमारे एक्सपर्ट किस तरह देखते हैं, आज का प्रोग्राम इस हवाले से। मैं यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, आप रोज़नामा नई बात के चीफ़ रिपोर्टर हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा नाम है। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुख्तलिफ माहिरीन जो है, सबसे पहले काशिफ अनवर साहब की तरफ भी जाएंगे, प्रेसिडेंट एंड लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ग्राम फरोशी पर 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी, ज़मानत भी नहीं होगी। ओके है, ठीक है, अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। देखें जी, किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसकी सज़ा का होना, जुर्माने का होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो वो कवानीन जो कि आम मैसेज के और पब्लिक के हवाले से हों, उनके खाने पीने की अशिया खुरोनोश जिन्हें हम कहते हैं, एसेंशियल आइटम जो होती हैं, उनके ऊपर हो। तो इसके ऊपर जितनी भी तंजीमें हैं, इनकी किराना मर्चेंट्स हैं या बाकी हैं, इनकी बाकायदा मीटिंग होती है जब ये रेट तय होते हैं डीसी के साथ या मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया जो भी हो, जहाँ भी हो, तहसील लेवल पे है, ज़िला लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो वहाँ जाके बाकायदा तौर पे बहस होती है। बहस होता है कि जी ये देखें इतने में पड़ती, इतने में नहीं पड़ती। तो वहाँ ये किसी एक नतीजे पे पहुँच के एक रेट मुकर्रर करते हैं। उसमें दोनों रेट होते हैं, थोक का भी, परचून का भी। आपने ली कितने में है और आगे बेचनी कितने, उसमें प्रॉफिट अखराजात सारे डाल के वो रेट निकाला जाता है। अगर वहाँ पे ये सारा तय करके आ जाते हैं, और वहाँ पे कई, मैंने सुना है कि हलफ भी लिए जाते हैं उनसे, अगर कोई हलफ दे के आता है और तय करके आता है, फिर आगे वो उस वज़न पे, उस रेट पे अगर कोई चीज़ नहीं बेचता, तो यकीनी बात है फिर उसको रोकने के लिए सख्त सज़ा का होना ज़रूरी है ना। जैसे आपने देखा है कि हेलमेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए सख्त जुर्माने किए गए, तो अब काफ़ी हद तक वो लोग उसकी वायलेशन कम करते हैं। रॉन्ग पार्किंग के हवाले से जुर्माने किए गए, तो वो उस हवाले से भी, और जो है ना तेज़ रफ्तारी के हवाले से, तो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हुआ है। और एक्सीडेंट जो ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवारों के होते थे, उसमें बड़ी कमी आई। अगर होता भी एक्सीडेंट तो कम अज़ कम उसको सर के ऊपर चोटें नहीं। तो यकीनी बड़ी बात आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो रेट होते हैं, और अभी हम एक जो नरखनामा है, और आज ही का नरखनामा है, अभी हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे, तो ये तमाम रेट जो तय होते हैं, ये बाकायदा तौर पर ताजिर तंजीमों के साथ, ताजरों के नुमाइंदों के साथ मिलकर तय किए जाते हैं। और इसके बाद फिर ये रेट लिस्टें दुकानों पर नहीं लगाई जाती, ये गायब कर दी जाती हैं, और फिर अपने मन माने रेट जो है उसके ऊपर चीज़ें बेची जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जाके आप देख ले, मंडी से जो चीज़ें, गोश्त नहीं मिलता आपको उस रेट के ऊपर। हाँ, नहीं मिलता। मैं वही बताने लगा हूँ कि आप मंडी से जब चीज़ चलती है, वहाँ पे एक बाकायदा रेट लिस्ट बनती है। जब वो लेके आते हैं ये दुकानदार वहाँ से सामान, तो वो रेट लिस्ट साथ लेके आते हैं। उसका ये ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट कहती है, इसको ऐसी जगह, नुमाया जगह पे चस्पा करें ताकि जो गाहक आए वो सामने उसकी नज़र पड़े और उसको मुश्किल ना हो। वो ये ना पूछे ये कितने के हैं, ये कितने के हैं, ये कितने के। रेट लिस्ट देखे, जो उसको वज़न चाहिए उसके मुताबिक वज़न हो, और वो डलवाए और ले जाए। एक तो उसका वक्त बचे, और एक उसको ये पक्का यकीन हो कि ये जो रेट लिस्ट है, ये गवर्नमेंट ने जो जारी किया, नीचे साइन होते हैं उनके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ये इसी के मुताबिक बिक रहे हैं। लेकिन होता ये है कि वो रेट लिस्ट छुपा ली जाती है, या तो हाथ से लिख के लगा दिया जाता है, या रेट लिस्ट छुपा के रख दी और अपनी ज़बानी कलामी। अगर कोई गाहक कहता है जी ये जनाब, ये जिसको किसी को पता होता है, जनाब ये तो सर रेट जो है इसका ये है, तो उनको जवाब दिया जाता है जिन्होंने ये रेट जी जारी की, जाके उतो लै लो भाजी, साढ़े को नहीं लभदी, सानू पिछों महंगी मिल रही। ये बीच में हीले बहाने रखे। गोश्त में आप देखें, छोटा गोश्त लेने जाए, बड़ा लेने जाए, मुर्गी का गोश्त लेने जाए, उसके अंदर मुर्गी के गोश्त के ऊपर रेट लिस्ट जो आती है, और चूंकि वो मेरा ख्याल है डीलर्स इनके और इनका कारोबारी तबका खुद तय करता है, उसमें स्टेट का उतना उस हद तक रोल नहीं है, तो मुर्गी इसके बावजूद महंगी बिकती है। उसमें तोलने का बहुत बड़ा मसला, तोलने का भी है। फिर उसके अंदर उसकी कैटेगराइज उसको कर लिया जाता है, हड्डी वाला गोश्त लेना है, हड्डी तो बगैर लेना है, पार्ट लेना है। मुर्गी की बात उसकी भी, उसमें भी है, उसमें साफी गोश्त का रेट लगाया जाता है। लेकिन सारा कुछ अपनी जगह पे, अशरफ मेहताब साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद रेट्स का फ़र्क जो आता है वो हमें मिलता है बड़े गोश्त में, छोटे गोश्त में। और इस तरह हम जब मार्केट्स में चले जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में चले जाते हैं, हम राब्ता कर रहे हैं उनके साथ भी, जो बड़े बड़े स्टोर्स चलाते हैं, सुपर मार्केट्स चलाते हैं, उनसे भी। लेकिन इस वक्त काशिफ अनवर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, प्रेसिडेंट एंड लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। काजी साहब, महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, ग्राम फरोशी पर 3 साल की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और ज़मानत नहीं हो सकेगी जो ग्राम फरोशी करेगा, तो महंगाई रोकने के लिए अवाम तो बड़े परेशान है, बहुत महंगी चीज़ें मिल रही हैं, तो अवाम इसको वेलकम कर रहे हैं, करें ना करें, और ताजर क्या कह रहे हैं? देखिए, ये ऑर्डिनेंस नवंबर 16 को भी आया था 2023 को, और वही ऑर्डिनेंस मार्च 3 को भी अब आया है 2024 को। तो देखें, महंगाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये साथ तय कर लें कि बाकी इश्यूज जो साथ आएंगे, और जो हम जो कहते हैं कि जब पावर दी जाती है डिपार्टमेंट को तो उसका मिसयूज होता है। और पिछले दिनों हमारे पास करियाना एसोसिएशन वाले आए थे, और वो भी यही बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि कम से कम उनके जो कंसर्न हैं उसको तो सुना जाए, क्योंकि महंगाई वो नहीं करते। जब पीछे से होलसेल मार्केट से उन्हें चीज महंगी मिलती है तो अल्टीमेटली वो भी फिर आगे चीज महंगी देते हैं। दूसरा जो उनका कंसर्न था वो ये कह रहे थे कि हमारे पास लिस्ट टाइम पे नहीं पहुंचती है। अगर आप हमें लिस्ट टाइम पे दें, 1.5 महीना और महीना पुरानी लिस्ट ही चल रही होती है, तो हम कैसे आप ये तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि ये रेट होगा, लेकिन लिस्ट पहुंचती नहीं है। डीसी साहब जो हैं मुख्तलिफ अजला के, वो आके जनाब रेट करते हैं, और वो आके जनाब वो प्रेशराइज करते हैं। फिर कोई स्पेशल ब्रांच वाले भी हैं, वो भी जाके उन्हें तंग करते हैं। फिर वो जो एक और बात कर रहे थे कि जो प्राइस को जो फिक्स करना है, या तो वो अपर लिमिट को करें या लोअर लिमिट को करें, एवरेज प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस को वो एग्जामिन किया, वो बनाया जाता है। फिर जो बहुत जरूरी बात है कि आप जो इनके कंसर्न स्टेक होल्डर आप जरूर करें। देखें, महंगाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आपकी चीज इंपोर्टेड दालें इंपोर्टेड बाइट से आएंगी तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको क्या सस्ता देंगे? और अगर हमें इस बात को भी देखना है कि अगर आप बाहर से चीज को मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट हो रही है, डॉलर का रेट क्या है, बाकी उसके मामलात क्या हैं, और जो आपने कमेटी बनानी है, ये बहुत जरूरी है कि आप उनके बंदों को प्राइस कंट्रोल कमेटी के अंदर जरूर रखें। ये देखें, ये उनकी गुजारिश थी जो उन्होंने मेरे साथ की, और मैं मनोवन कोई आपके सामने उनके इश्यूज को रख रहा हूँ। नहीं काजी साहब, इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करती, चूंकि लिस्टें नहीं पहुंच पाती बर वक्त, चूंकि फलां चीज़ हो गई, चूंकि फलां चीज़ हो गई, लिहाजा जो जिस मर्जी रेट पे बेचता रहे? नहीं, देखें, ये बात नहीं है। वो बिल्कुल तैयार है। मैं देखें, आप उनको ऑन बोर्ड लें, बिल्कुल इसको होना चाहिए, आवाम को सस्ती चीज मिलनी चाहिए। आप ऑन बोर्ड लें, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के आप प्राइस को एग्जामिन करें। देखें, जो उनके कंसर्न्स हैं उनके कंसर्न्स को जरूर सुने, और कंसर्न्स को सुनने के बाद अगर आप ये देखें, उन्होंने ये भी बात की है कि मंथलियां लगी हुई हैं, भत्ते लगे हुए हैं, सबके मंथलियां लगते हैं, चलान के लिए आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं। अब जब देखें, जब आप ऐसा कानून बनाते हैं ना कि आप पे आपको पेनल्टी लगेगी, आपको कैद किया जाएगा, तो वहां तो रिश्वत का बाजार वैसे ही गर्म हो जाता है। सही। तो हमें इन कंसर्न्स को जरूर देखना है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं कि जनाब आप महंगाई को ना रोकें, कि मैं ये भी नहीं कहता कि जनाब इन एक्सक्यूजेस की वजह से आप उन सबको छोड़ दें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप उन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। उसके बाद और ये जो कवानीन है उनकी वजह से रिश्वत का बाजार गर्म ना हो। और अगर देखें, और इसी के साथ अगर आपने 3 साल उन्हें कैद करना है, 1 लाख रुपया जुर्माना करना है, उनकी जमानत नहीं करनी, तो जौन सा कंसर्न डिपार्टमेंट अगर इसमें पकड़ा गया तो उसके लिए क्या सजा आपने देनी है? आपने उसके लिए भी कुछ सजा मुख्तस की है आपने, कि अगर ये एसोसिएशन ये कंप्लेंट करेगी कि फलां डिपार्टमेंट जो है वो आके हमें तंग कर रहा है, तो उसके ओहदेदार को भी अंदर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? मेरा तो ये कंसर्न है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर बीच में जैसे पहले मजिस्ट्रेसी निज़ाम था तो उसमें बहुत ज़्यादा ये शिकायत आती थी कि मजिस्ट्रेटों के जो ड्राइवर होते थे वो गाड़ी लेकर बत्ती वाली निकल जाते थे और चलान की पर्चियां भरनी शुरू कर देते थे। ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी, बहुत ज़्यादा किस्म की कंप्लेंट थी। तो आप कह रहे हैं कि उसमें फिर मुतल्लिका ऑफिशियल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर एक दुकानदार महंगी चीज बेच रहा है और अगर कोई डिपार्टमेंट जाके उनके साथ ज्यादती कर रहा है, तो फिर उस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए ना। तो उनके तो कंसर्न्स हैं। और देखें, जब आप एक बोर्ड बना देंगे, जब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे, जब आप उनके कंसर्न्स को दूर कर देंगे उनकी मशावरत के साथ, तो फिर तो उनके तमाम एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। आप उनके इश्यूज को खत्म करें और आवाम को सस्ती और बेहतरीन चीजें दें।
सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया कायद साहब। और इसके साथ ही हमारे साथ इमरान सलीमी साहब भी मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी जनरल और सुपरमार्केट एसोसिएशन के। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। इमरान भाई, ये ऑर्डिनेंस जो है एक मरतबा फिर आ गया, गिरा फरोशी पर 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना, ज़मानत भी नहीं होनी, और मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस पर। वो एक डिपार्टमेंट बनाना चाह रही हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, महंगाई ख़त्म करना चाह रही हैं। और आप लोग जो हैं, ख़ासतौर पे जब मैं सुपर मार्केट एसोसिएशन को देखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों ने डीसी रेट के ऊपर अलहदा काउंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे गंदी गंदी चीज़ें रख देते हैं, असल चीज़ें जो आप महंगी बेचते हैं। इमरान साहब, फिर आप पकड़े जाएंगे मुझे लगता है सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, इसमें ये है कि आप खुद भी देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 सालों में जो डॉलर के साथ वो हुआ है, आप ऑब्वियसली रेट और उनकी अच्छा चीजें ये हैं, हम सारी जिंदगी से इनको कहते आ रहे हैं कि ये तरीकाकार नहीं है, इस तरह कभी भी सारी जिंदगी आप लगे रहे, प्राइस कंट्रोल कभी भी नहीं होगी। अच्छा, प्राइस कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप डिमांड एंड सप्लाई को इंश्योर कर रहे हैं। आपको ये पूरी मार्केट लाखों दुकानें फिरने की जरूरत ही नहीं है कि एक एक दुकान पे जाएं फिरें, क्योंकि ये ओपन मार्केट है। जो बंदा महंगा बेचता है वो जो है वो मार्केट से आउट हो जाता है, वो ज्यादा दिन बिजनेस नहीं चला सकता। अब रही ये ऑर्डिनेंस, ये पिछले साल भी आया था, अब जाहिर अब उसी को ये दोबारा इन्होंने कंटिन्यू किया, साल क्योंकि उसका पूरा हो गया था, तो तब पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी नहीं थी, ये हुआ था। अब दोबारा जाहिर आया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी है। तो अगर ऐसा है 3 साल जुर्माने का, तो 3 साल की कैद और जुर्माना, देखें ये तो ऑलरेडी कर तो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे आके, लेकिन मसला ये है कि ज्यादती वो नजला सारा आगे हमारे रिटेलर के ऊपर उतरता है, पीछे होलसेलर को मंडियों में कोई चेक करने वाला है ही नहीं। अच्छा, ये मैं वाकई मेरे सुनने में, इमरान साहब मैं कोशिश करूंगा कि उनके नुमाइंदे भी लूं, लेकिन सुनने में यही आता है कि अकबरी मंडी में तो आपके ये जो इंतजामिया दाखिल ही नहीं हो सकती, जा ही नहीं सकते। ना जाते हैं ना अगले जाने देते हैं। और अच्छा, हमारा रेट फिक्स होता है, वहां का रेट ही कोई करते हैं, लेकिन वहां इंश्योर कोई नहीं करता ना उस सप्लाई को। सही सही सही। नहीं, आपसे शिकवा ये है ना कि आप लोगों ने डीसी रेट के अलग काउंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे चीनी आपने वो सारी बूरा रखी हुई है, और आपने दालें गंदी रखी हुई हैं, और अच्छी अच्छी दालें, अच्छे अच्छे चने साफ सुथरे, वो आप महंगे दामों अलहदा रख लेते हैं। तो फिर डीसी रेट, मुझे एक बात आप बताइए कि आप एक मिनट के लिए दालों को और इनको चीनी को छोड़ दें, आप किसी फ्रूट और उसकी कुछ ठेले पे चले जाएं, फ्रूट सब्जी के, आप देखें फ्रूट में सब्जी में एक क्वालिटी नहीं होती, मंडी के अंदर ही 10 क्वालिटीज हैं। अब जिस क्वालिटी का माल बेचेंगे, फिर वो जिसके रेट आप देंगे, जिस चीज भी तो वही बिकेगी ना। आप जब रेट ही कूड़े का दे रहे हैं तो कूड़ा ही बिकेगा मार्केट में। फिर आप ये एतराज क्यों करते हैं? यानी इनकी बात कर रहा हूँ सरकारी लोगों की, सरकार की, कि फिर एतराज क्यों करते हैं कि गंदी दालें बिकती हैं? जब रेट ही गंद के दे रहे हैं तो फिर वही गंद बिकेगा ना जी। नहीं, ये डीसी रेट जो होते हैं ये गंद के रेट होते हैं। देखे ना जी, एक चीज हमें 100 रुपए में पड़ रही है, मेरे डंडे के जोर पे हमें कहते हैं 90 रुपए में बेचो, 95 रुपए में बेचो, कैसे बेचते हैं? और मजे की आपको बात बताऊं कि इन्होंने मार्जिन रखा था 2 रुपए से 5 रुपए तक। इस वक्त पैकिंग की कॉस्ट 13 रुपए किलो पड़ती है, 13 रुपए केजी पैकिंग की कॉस्ट है। ना करें इश्यूज को कोई बंदा रिजॉल्व करने के लिए इमरान भाई 13 रुपए किलो कॉस्ट किस तरह पड़ जाती है? ना करें, इतना बढ़ा के तो ना करें ना। सिल्वर के बर्तन में तो नहीं पैक करते, इतना बढ़ा के। 850 रुपए केजी पॉलिथीन है, जिसमें से सिर्फ 100 बैग वो निकलता है, 100 पॉलिथीन निकलते हैं, 100 पॉलिथीन, और वो 8.5 का तो सिर्फ बैग पड़ता है। और बिजली जिसपे सीलिंग हो रही है, बंदे लेबर काम कर रही है, आप इसकी कॉस्ट निकालें, 13-13.5 रुपए कॉस्ट निकलती है इसकी पैकिंग की, 1 किलो की। जी सर, और ये वो फैक्ट है जो हमने इनको सारे इनके सामने बैठ के एक एक चीज कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। बल्कि मैं आपको लास्ट ईयर 2022 में इन्होंने खुद चीनी पैक करवाई थी डीसी ऑफिस में 13 रुपए केजी के अंदर मार्केट से। 13 रुपए किलो पर खुद पैक करवाई थी डीसी ऑफिस में। इन्होंने खुद चीनी पैक करवाई थी 13 रुपए पर केजी के। क्योंकि जितनी सुपर मार्केट्स हैं, जितना आप सवेरा की बात कर लें, डिसेंट की बात कर लें, रेन स्टोर की, अच्छे स्टोर जितने भी हैं, रेनबो की बात कर लें, आप तमाम लोग तो इसको फिर अलहदा से पैकिंग अपनी किलो की, आधा किलो की, 2 किलो की, 3 किलो की, चीनी की ज़्यादा, चनों दालों की भी किलो की, आधा किलो की पैकिंग करवाते हैं आप तो अलहदा सारी। जी हम
चीज की पैकिंग, और वो ऑब्वियसली कस्टमर की आसानी के लिए होती है ना जब भाई, वो लोग आते हैं 1 मिनट में 10 मिनट में अपनी शॉपिंग करके चले जाते हैं, उनके लिए आसानी है ना। अब खुली दालें तो नहीं हम तोल के दे सकते वहां पे, तो ऑब्वियसली जब आप लेकिन वो दौड़ भी नहीं रहा आपके लेकिन सामने। आप सिर्फ पैकिंग के नाम पे 15 रुपए 13 रुपए 15 रुपए किलो बढ़ा देंगे तो फिर आम आदमी को तो महंगाई महसूस होगी ना इमरान साहब। लेकिन नजम भाई कैसे देखे ना, पैकिंग के बगैर बेच कैसे सकते हैं हम, और लोग लेके भी कैसे जाएंगे पैकिंग के बगैर। इधर देखे ना, अब वो दौर तो चेंज हो गया ना, लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। वही लोग, अब ऐसा तो नहीं कि दालें तो अच्छी भली बिकती हैं, अब लोग तो लाइनों में लग जाएंगे। अगर अच्छा, मेरे लिए बड़ी खबर है कि 1 किलो की पैकिंग के ऊपर 13 रुपए खर्च पहुंच चुका हुआ है। सर ये डीसी ऑफिस का रिकॉर्ड निकलवा लें तो 2022 का 13 रुपए केजी चीनी की पैकिंग दी हुई है रमजान के अंदर इन्होंने। तो ये 13 रुपए तो सीधे सीधे बढ़ गए ना, अभी इसमें बीच में प्रॉफिट शामिल नहीं है। नहीं, ये पैकिंग की कॉस्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका फिर फार्मूला क्या है? ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, आप छापे पड़ेंगे और ये जब आप रेट पर नहीं बेचेंगे और जमानत भी नहीं होनी इमरान साहब इस वक्त। हम बेचते हैं, मैं आपको फिर बताऊं, लेकिन जो भी रेट निकालती है गवर्नमेंट, हम उसके ऊपर वो जो दालें हैं वो हम बेचते हैं, ऐसा नहीं है। डीसी रेट पे आप बेचते ना, साफ दालें डीसी रेट पे बेचते हैं ना, वो काउंटर अलग बनाया होता है ना, वो माठी चीजें होती है ना। फिर नहीं, इतनी भी माठी नहीं होती, अगर आप ज्यादा बहुत फर्क होता है उसमें। अच्छा, थोड़ा बहुत फर्क होता है, कोई इतना ज्यादा फर्क। हाँ, उसकी जो हमने साफ दालें लोगों ऑब्वियसली चुनाई करवाई होती है, हैंड पिकिंग होती है उसकी, वो साफ सुथरी दालें होती हैं। आप घर जाए जाके हांडिया में डाल कर पका लें। गवर्नमेंट करे क्या दुरुस्त रास्ता क्या आपकी नजर में? दुरुस्त रास्ता तो सर गवर्नमेंट अपनाएगी ना, गवर्नमेंट ही लोगों को रिलीफ देगी ना। अगर गवर्नमेंट देखे ना, कोई चीज स्टेबल नहीं है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि चीज स्टेबल नहीं है, हम भी क्या करें हमें बताएं। ये तो गवर्नमेंट के काम है करने वाले कि लोगों को कैसे सस्ती चीजें मुहैया करनी है। तो गवर्नमेंट कर रही है ना, हमने चीज लेनी है, गवर्नमेंट कर रही है ना, वो छापे मारेगी, पकड़ेगी। तो ये इससे नजम भी ये हाल तो नहीं है ना, छापे मार लेंगे, पकड़ लेंगे, बंदा अंदर दे देंगे, बंदा फिर छूट जाएगा। तो अदालती निजाम भी सारा आपको पता है, हर चीज। मसला ये है कि हर चीज बिगड़ी या आ जाके हमारे ऊपर नजला उतार देते हैं। अशरफ मेहताब साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग में बड़ा नाम है, वो सवाल करना चाह रहे हैं। जी भाई, मेरा ये सवाल है, मैंने भी पिछले साल 2-3 स्टोर विजिट किए थे 2 साल पहले। तो जब ये काउंटर डीसी काउंटर पे गए, मैं एक डिफेंस के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 6 फुट से ऊपर जाके वो डीसी काउंटर बनाया हुआ था। मुझे ये बताएं कौन सी खवातीन है जाके, हर जो 6 फुट की होगी, तो अक्सर खवातीन तो इस वजह से ही नहीं शॉपिंग करती कि यार इतनी ऊपर से क्या उतारे। अच्छा सर, मैं सुन ले, मेरा पूरा सवाल सुन ले। नंबर 1, नंबर 2, आपका जो सारफ है, जो क्लाइंट है, जो गाहक है, वो है पढ़ा लिखा भी है और जरा अमीर भी है ज़्यादा। ये गरीब के लिए बात की जा रही है। आप पैकिंग में जो भी देते हैं, कभी उन्होंने एतराज़ नहीं किया, जो देते हैं जिस तरह का बिल बनता है वो आपको पे करके चले जाते हैं। बड़े बड़े स्टोर जो है उसमें आप अंदाज़ा लगाएंगे, जो कच्ची बस्तियों के लोग हैं वो तो जाके शॉपिंग करते ही नहीं है, वो तो बड़े लोगों के बड़े स्टोर हैं, बड़े उनके नखरे होते हैं, आपको पता ही है। तो वहाँ तो ठीक है, समझ आती है कि वो शायद इस तरह छापे ना मारें या इस तरह ना हो, ना कोई कंप्लेंट उनके पास इस तरह की है। लेकिन ये जो गली मोहल्ले और छोटे लेवल के या दाएं बाएं या ये ठेले वाले, ये उनको सुपर मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये बड़ी मार्केट और बड़े लोगों की मार्केट है, वो कहाँ रेट देखते हैं यार। वो तो आते हैं, कहते हैं, चीजें उठाते हैं, बिल बनवाते हैं, चले जाते हैं। उसमें से 5 या 6% लोग देखते होंगे रेट। आप सर किसी दिन अपनी टीम के साथ बकायदा लाइव कैमरों के साथ आ जाए कि लोग रेट पूछते हैं कि नहीं पूछते। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। खास लोग इतना पिस गए हैं कि अच्छा जो मीडियोकर लोग थे वो भी जो है बेचारे पिस के रह गए हैं, एक रुपए का। अच्छा, फिर और मैं थोड़ी सी एक उसी को थोड़ा सा बड़ा एक अहम सवाल है। आरिफ साहब जो कि आप रिटेल की बात कर रहे थे, रिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं किरानी एसोसिएशन को, आरिफ साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आरिफ साहब, आप पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी गए, अभी काशिफ साहब भी बता रहे थे आपका, फिर आप ये जो एक दोबारा आ गया महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कहती है महंगा ना बेचें आप, अगर आप महंगा बेचेंगे रेट लिस्ट छुपा के रखेंगे। अशरफ मेहताब साहब यहाँ पर मौजूद है, वो बता रहे थे कि आप लोग रेट लिस्ट छुपा देते हैं, अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं, फिर हुकूमत पकड़ेगी, ज़मानत भी नहीं होनी, 3 साल कैद हो जानी है, 1 लाख जुर्माना हो जाना है।
अशरफ साहब को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम भाई। दूसरी आरो भाई ये बिल्कुल इश्यू ऐसे ही हैं। हम चैम्बर में इसी हवाले से गए थे। जैसे इमरान भाई ने भी रेट बताया ना, मैं अभी आपको मंडी की पर्ची लिस्ट सेंड करता हूँ बिल जी 244 मंडी में रेट है चने की दाल का। अच्छा तो हमारा बेचने का रेट है 240। इसके ऊपर अभी ना कैरेज पड़ा है, ना शॉपिंग बैग पड़ा है, ना दूसरी चीज कोई पड़ी ये तो है। 4 पे कम बता रहे हैं आप, जो मुझे सुनने में आया है। जी जो सबसे कम रेट है ना, मैं बिल आपको सेंड करना है इसमें ना, ठीक अच्छा। है। इससे जो स्पेशल दाल है वो इससे महंगी है, और हमें रेट वो दिया जाता है जो खाने के काबिल दालें नहीं हैं। कानून में ये चीज है कि जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी एंड वाली है उसका रेट देना है, सही। आला क्वालिटी का, और जो सबसे ऊपर वाला रेट है वो देना है, उससे ऊपर ना जाए। और उसके बाद हमारा मार्जिन जो है, आवाज आ रही मेरी? जी जी 100% आ रही है, बात कीजिए आप। उसके बाद ये है कि हमारा मार्जिन कितना है वो बाद में डिसाइड करना है। लेकिन हमें वो रेट दिए जाते हैं जिसमें 20 रुपए पर केजी का फर्क है मंडी से, होलसेल मार्केट से। और दालों के वो रेट दिए जाते हैं जो सबसे हल्की हैं। लाहौर में 80% अच्छी दालें सेल होती हैं, हल्की दालें सेल नहीं होती। उसके लिए एक तो डीसी काउंटर की अशरफ महताब साहब ने बात की, ये किसी एक स्टोर की मिसाल हो सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। और जो क्वालिटी आप कह रहे हैं ना, जिनके रेट दिए जाते हैं, वो कोई बंदा भी पसंद नहीं करता। ये हकीकत ऐसा है कि हमारे पास जो दालें हैं वो खाने के काबिल नहीं है जो डीसी साहिबान रेट देते हैं। फिर दूसरी ये चीज है कि एक शहर में एक चीज 280 की है, दूसरे में 310 की है, किसी में 240 की है, एक ही दाल के रेट। इनके पास कोई सिस्टमाइज है ही नहीं मामला। ये इनकी सिर्फ ये है कि किस डीसी ने कितना फाइन किया, कितने जुर्माने किए हैं और कितने FIR दी हैं, ये इनका म्यार नहीं तो है। आपकी चीज का- डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग्स होती हैं, डीसी ऑफिस में होती हैं, आप पर लोग प्राइस कंट्रोल कमेटी का हिस्सा होते हैं। जब रेट तय होते हैं तो आप लोग वहां पर ये तय करके आते हैं, तो ये चीजें आप वहां पर बयान नहीं करते? जी बिल्कुल बयान करते हैं। वो कहते हैं मीडिया से हमें सामना करना पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी। इमरान भाई भी उसमें शामिल होते हैं। अशरफ महताब साहब को मैं इस दफा कोशिश करूंगा साथ लेके जाऊं। वो कहते होते हैं हमें ऊपर वाले पूछने वाले हैं, यार हम कैसे रेट बढ़ा दें, यार हमारे साथ ताबन करें। लेकिन ये होता है कि ये कहते हैं कि मसला दूसरे आरिफ साहब सेक्टर ये में- है, मसला आरिफ जी, साहब जी। ये है कि इस वक्त आप मार्केट में चले जाएं, आपको गोश्त इस रेट पर, मैं मटन और बीफ की बात करूं, नहीं मिलता जो कि डीसी रेट हैं। चिकन का रेट चूंकि मेरे ख्याल है ट्रेडर्स खुद निकालते हैं, वो मिल जाता है, उस रेट जो रेट होता है उस पर मिल जाता है। बाकी चीजें आपको सब्जियां नहीं मिलती उस रेट के ऊपर, तो फिर क्या करे? हुकूमत ने तो पकड़ना है ना किसी ना किसी को। जिस चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वो चीजें नहीं आपको रेट पे मिलती। कोई सब्जी का रेट ले दें, नजम भाई मेरे साथ चले किसी दिन, पूरी मंडी में वो सब्जी नहीं मिल सकती, और 2 रुपए पर केजी उसका मार्जिन दिया जाता है, जिससे 8-10 रुपए पर केजी का उनके अखराजात है। दूसरा आपने कहा है कि शॉपिंग बैग 8.5 रुपए का है, ये कोई नहीं रोक सकता ना, 8.5 रुपए का पर पीस पड़ता है। अभी भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये शामिल था, और सरकार को पता है कि जब जैसे इमरान साहब ने कहा है ना कि 13 रुपए पर केजी इन्होंने चीनी पैक करवाई है, ये 2-3 साल पहले की बात है। अभी हर चीज वो महंगी हो गई है। ये सिस्टम ठीक करने के या काबिल नहीं है या ठीक करना नहीं चाहते। और आपको ये भी बता दूं कि लाहौर में थानों की रेट लगे हुए हैं, ये रिकॉर्ड में है, हर थाने का रेट अलग अलग है। किस चीज वो का क्यों रेट? अलग है? क्योंकि इनको पता है किस कि चीज ये का रेट? चीजें- आरिफ साहब किस चीज का रेट? थाने का रेट किस चीज का? आप थाने का प्राइस मैजिस्ट्रेट का। अच्छा, हाँ, हर थाने का रेट अलग अलग है। शुमाली छावनी का सबसे महंगा रेट है, शुमाली छावनी का सबसे महंगा रेट है। वो सबसे महंगा है, वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक मंथली है उसकी। शुमाली यही छावनी अगर हाँ जी, थाने ये वाले फिर- इकट्ठा करके मजिस्ट्रेट को देते हैं, क्या करते हैं ये? अब मुझे बड़ी हैरत अंगेज बात आप बता रहे हैं कि इस वक्त भी प्राइस कंट्रोल के हवाले से थानों के बाकायदा, ये कौन पहुंचाता कौन है? आपकी तंजीमें पहुंचाती हैं? कौन पहुंचाता है? नहीं सर, जो मजिस्ट्रेट ने 5-5 लड़के रखे हुए हैं। मजिस्ट्रेसी सिस्टम तो अभी चल तो नहीं रहा, उस तरह नहीं चल चल रहा रहा। है अभी भी, आज भी थाना शादमा के FIR हुई है और थानों में FIR हुई है। अच्छा, तो वो हाँ। उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, वो कलेक्शन करते हैं इसकी सारी की सारी। हाँ, क्या ये DC को नहीं पता? क्या ऊपर वाले अफसरों को नहीं पता? ये सारी चीजों का पता है। बंदे प्राइवेट क्यों रखे हुए हैं?
कौन थाने मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी का एरिया लेता है, अपनी मर्जी का थाना वो करवाता है? ये लड़के करवाते हैं, तो कौन करके देता है? सर सारे करके देते हैं। बड़ा इंसाफ है। ये सिर्फ ये चीज है कि ये रेस सिस्टम को ठीक नहीं होने दे रहे। ये बड़ा इंसाफ है आपका, ये सरकार को पता है, ठीक नहीं होने देंगे। ये सरकार को पता है मामलात का, सारे ऊपर के अफसर 100% पता है सरकार को, 100% पता है। उनको नहीं पता कि 60 वाली चीज 50 में हमें गन पॉइंट पे बेचने पे मजबूर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा प्राइस में है, प्राइस कंट्रोल कमेटी में। सही। मैं इस पर सलीम साहब आपको भी कमेंट लेना चाह रहा हूँ। एक मुख्तसर सी ब्रेक है, अशरफ मेहताब साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी दोस्त भी होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस कानून के हवाले से जो कि ऑर्डीनेंस की सूरत में नाफिज किया गया है। ये पहले से मौजूद था, नवंबर में भी आया था और इसको दोबारा अब लाया गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है, तो उसमें स्टेक होल्डरों के साथ बैठना, ताजरों के साथ बैठना वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त इमरान सलीमी साहब भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं लाहौर सुपर मार्केट एसोसिएशन के। आरिफ साहब भी मौजूद हैं, आप करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन को उसकी रिप्रेजेंट उसका नुमाइंदगी कर रहे हैं। अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान साहब, मैं अभी सारी की बातें सुन रहा था, आपकी बात भी सुन रहा था, आरिफ साहब की भी सुन रहा था, और अगर हम इसको इस तरह देखें कि बड़े मसाइल हैं और एक पैकिंग जो है वो भी 13-15 रुपये किलो पर पहुंच चुकी हुई है और कारोबार के बिल्कुल हालात नहीं हैं। मंथली यहाँ पर पुलिस की तरफ ली जा रही है, तो इसके बावजूद सारे लोग कारोबार कर रहे हैं, माशाल्लाह कमा भी रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। देखिए नजर भाई, कारोबार करना तो देखिए, कारोबार तो हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक ये तो 8-10 आइटम्स जो है ना उनकी बात हो रही है। अदरवाइज हम एसेंशियल आइटम्स की सुपर मार्केट में तो 1.5 लाख आइटम है। ये एसेंशियल आइटम्स की बात कर रहे हैं। एसेंशियल आइटम में भी मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये बिकती काफी है इनकी। तो इमरान साहब, ये कहा जाता है ना कि आप बाकी तमाम आइटम से इतना कमाते हैं कि अगर आप चंद जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनमें से नहीं भी कमाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कारोबार चलता रहेगा, प्रॉफिट में चलता रहेगा। रजा साहब, ये कहते हैं दूर के टोल तो आने ना। अब बात ये है कि इस वक्त ओवर एक्सपेंसेस मैं आपको बताऊं कि हमारे एक स्टोर का बिल जो है ना, अब ये जो गर्मियां शुरू हो गई हैं 45 से 50 लाख रुपए बिल है सिर्फ बिजली का। 1-1 करोड़ रुपए की 80-80 लाख रुपए की सैलरीज हैं। तो अगर कमाते हैं तो खर्चे निकल के आप यकीन करें जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके हिसाब से अगर ROI देखें ना, तो वो ROI मैं कहता हूँ 0.5% भी नहीं आती। ये कहने की बातें हैं, दूर से सुनने की बातें हैं कि इसके हद तक बातें हैं कि जनाब बहुत कमाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें प्रॉफिट है। जिनमें प्रॉफिट होता है वो चीजें बिकती भी बड़ी मिनिमम क्वांटिटी के अंदर है। वो एक एवरेज जरूर सेट करती है हमारे प्रॉफिट की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बिकती है और उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। एक्सपेंसेस मैं बता रहा हूँ इतने ज्यादा है, कम से कम 12% का एक्सपेंस है मेरे उनका सोर्स का ऑन एन एवरेज, सही 12% का। तो बात यह है कि ये अगर इनकी बात करें तो इनमें तो हमें 2% भी नहीं बचता। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हुकूमत है वो भी तो ट्रेडर्स की कही जाती है कि PMLN जो है वो ताजरों की नुमाइंदा हुकूमत बन के आती है और उसके बाद उनसे बात नहीं की जा सकती। हुकूमत को ये इशू सामने रखें और इसका एक रियलिस्टिक सा कोई सोल्यूशन निकालें। हम आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं इसमें बिल्कुल उनकी वो नहीं कर रहा। जैसे इस वक्त हम DC ऑफिस के साथ बहुत सारी चीजों में अलाइन होते हैं, कुछ चीजों में हम उनकी मान लेते हैं, कुछ में वो हमें अपनी मना लेते हैं। वो विन विन सिचुएशन के ऊपर हम उनके साथ बेहतरीन हमारा लाइवान है, हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कहीं वो कहते हैं हम उनकी मानते हैं, अच्छा वो कहते हैं यार जैसे रमजान है यार इसमें थोड़ा आप लोग तावन कर लें, हम बिल्कुल उनकी बात मानते हैं कि आप हुक्म करें जो हम कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो वो फिर मिलजुल के हम कोई डिस्कशन के बाद जो है चीजों के रेट निकाल लेते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं करते, हम उनके साथ ताउन भी पूरा करते हैं और उनको भी ग्राउंड रियलिटीज का पता होता है कि इस वक्त रेट क्या है एक्चुअल मार्केट के अंदर। तो उसमें मतलब चल रहा होता है, फिर बेहतरीन उनके साथ एक लाइजान है, हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोशिश करते हैं। देखिए जब भी एक बात होती है तो आपको खतरा नहीं है, आपको खतरा नहीं है कि इस ऑर्डिनेंस के होते हुए भी गिरफ्तारियां होंगी या सजाएं होंगी, कोई खतरा नहीं है?
हम जब देखें चीज ही नहीं महंगी बेचेंगे या चीजें बेचेंगे उसी तरह, तो फिर कैसे हो सकता है कि वो गिरफ्तारियां हो? गिरफ्तारियां तो तब हो ना कि कोई वैसे ही कोई घर से रेट बना के आ जाए कि मैंने किसी को गिरफ्तार करना है। वो एक अलग बात है जब एक चीज बिकी उसी रेट पर रही है जो हमारा उनके साथ तय हुआ है, और आप बिलीव करें हमें नुकसान भी हो रहा हो समटाइम, तो हम कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये आइटम जैसे अभी आपने कहा है कि कुछ आइटमों में आप नहीं भी कमाएंगे तो खैर है, तो फिर हम यही सोच लेते हैं कि यार अच्छा कोई बात नहीं, इस आइटम में नहीं भी हमें कुछ नुकसान भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। चल तो ठीक है। हम आरिफ ऐसी बात साहब, हुई। आरिफ साहब, इस सूरत हाल में कोई परेशानी तो नहीं है फिर? अब कोई खतरा तो नहीं है कि गिरफ्तारियां शुरू होंगी, जमानतें नहीं होंगी? जी नजम भाई, 7.5 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर को दिया है। अच्छा, हमारे से चावल महंगे, हमारी से दालें महंगी और इंतहाई नाकस। आप कह रहे हैं कि एक आइटम ना भी कमाएंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम हाजिर हैं इसके लिए। हमें वो माल दे दे जो यूटिलिटी स्टोर को दिया ना, महंगा तरीन, हमारे रेट उससे कम है, काफी कम है। कोई चीज सरकार दे दे कि ये 7 आइटम्स हैं जो अवाम को हमने रिलीफ देना है, इस पे अपने नो लॉस नो प्रॉफिट में माल बेचना है, हम बेचने को तैयार हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 60 वाली चीज हमें पाबंद किया जाता है कि आपने 50 की बेचनी है। वो कहाँ से बेचेंगे? क्या कंट्रोल किसी मार्केट के ऊपर है? इनका नहीं है। और बदकिस्मती है कि जरी मुल्क की दालें अपनी नहीं है, आप दालें बाहर से मंगवाते हैं। तो अगर मजिस्ट्रेटी निज़ाम या गवर्नमेंट चाहती है कि महंगाई को कम किया जाए, तो नजम भाई जब 220 रुपए किलो दाल थी जनवरी में या दिसंबर में, तो अब 245, 250, 260 क्यों हुई है? ये तो चीज पूछनी चाहिए। तो ये इसके ऊपर कंट्रोल सरकार का है। सरकार से ये पूछा जाए कि 220 वाली दाल 260 में हुई क्यों है? मजिस्ट्रेटी निज़ाम है, पूरा सिस्टम है, डीसी साहब हैं, कमिश्नर हैं, तो इनका ये कारकर्दगी इनकी है क्या इस चीज में? इन्होंने आज तक ये कंट्रोल क्यों नहीं किया कि दालें जिस रेट पे हो रही है, सेल हो रही हैं, ये तो इनकी थ्रू आती है ना, एलसी खुलती है, इनको पता है। तो पूरा साल वो 220 रुपए दाल क्यों नहीं सेल हुई? क्योंकि अवाम कहाँ से 40 रुपए पर केजी दाल, सिर्फ एक चने की दाल महंगी हुई है। तो भाई किसी के सैलरी नहीं बढ़ गई, किसी के बिजनेस नहीं बढ़े हुए, ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये कैसे कह रही है? सिर्फ एक रिटेलर को पाबंद कर रहे हैं, किसी होलसेल मार्केट को करना भी नहीं चाहिए, ओपन मार्केट है। पूरी दुनिया में ये असूल है, पूरी दुनिया में ये कानून नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मुल्कों में है, उसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है। ओपन मार्केट होती है, कंपटीशन हमारा अपना इतना ज्यादा होता है कि हम उससे ज्यादा चीजें रेट बेच ही नहीं सकते। और दूसरी चीजें तो हर कंपनी के ऊपर प्रिंट है, प्रिंट लगा हुआ है। सिर्फ ये 7-8 चीजें 75 साल से आज तक ये पंजाब गवर्नमेंट, पूरा पाकिस्तान ही होगा, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं ठीक कर सकी? क्यों नहीं आज तक सिस्टम बना सकी? बड़ी अहम बात की, बड़ी अहम बात की। ये कोई हल नहीं है जुर्माने कर लेना। सही, बड़ी अहम बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। और इमरान सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अहम बातें करके गए हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी तमाम चीज़ों में तो रेट लिखा हुआ होता है, ये कोई 7-8 चीज़ें हैं। और 75 बरस से, और जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं भी यही देखता चला आ रहा हूँ, इन्हीं पे फड्डे हैं, इन्हीं पे ऑर्डिनेंस जारी होते हैं, इन्हीं पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, इन्हीं पर छापे, इन्हीं पर गिरफ्तारियाँ, इन्हीं पर फड्डे, और फिर इन्हीं पर कहना कि जी महंगाई हो गई है, फलां हो गई है। ये सवाल बड़े अहम है। अशर साहब को कमेंट दूंगा इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बड़ा घोरक धंधा है ये महंगाई जो है, और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमतें नारे लगाती हैं, फिर पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। और पुलिस का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें अभी प्रोग्राम में इंकशाफ हुआ है कि हर थाने का रेट लगा हुआ है। और लाहौर में सबसे जो महंगा थाना है अभी जो हमें बताया जा रहा था वो शुमाली छौनी है, और उसका कोई 2.5 लाख रुपये महीना जो है लगा हुआ है। और फिर लोगों ने आगे प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। मजिस्ट्रेट अशर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इसमें आप भी ऐड कर रहे हैं। ये क्या सिस्टम चल रहा है? उसमें जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने बंदे, बल्कि बंदे उठाए जाते हैं। ये एक इतला है, मुसद्दका गैर मुसद्दका जो भी समझ लें, कि सिविल डिफेंस के कोई ऑफिसर्स थे, उन्होंने कोई बंदा उठाया और महंगाई पर उठाया और किसी थाने में लेकर गए, और उस बंदे की डेथ हो गई है। ये इस वक्त सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है। इसकी डिटेल अभी हमारे पास नहीं आई, लिहाजा मैं कुछ कह नहीं सकता। ये सारा काम, ये पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। ये अशर साहब कैसे चल रहा है? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने अगर किसी पेट्रोल पंप की एसोसिएशन से बात की, उन्होंने कहा घाटे का सौदा, तो मैंने कहा जी 1 से 2 पेट्रोल पंप कैसे कर लेते हैं, 2 से 3 आपके कैसे हो जाते हैं? अगर कारोबार घाटे का तो करना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से एक दुकानदार है,
वो 5-7 साल बाद बड़ा स्टोर खोल लेता है, फिर उससे पूछा जाए वो कहते हैं घाटे का सौदा है। तो ये इसमें असल में मसला ये पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है कि आपको पता है कि डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। जितने ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनियों की अशिया थी उनकी कीमतें आसमान पे पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया अब वो 280 पे आपको नीचे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। उस सतह से 340 से नीचे आया तो कीमतों में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? वो जो कंपनी है उन्होंने कहा जी रेट नीचे नहीं करना, अगर रेट नीचे आ गया तो फिर हमें इस पर पाबंद रहना पड़ेगा। उन्होंने इन बड़े बड़े जो स्टोर इनके क्लाइंट थे उनको मार्जिन बीच में से दे दिया, किसी का 10% था तो 20 कर दिया, 15 कर दिया। तो इस तरह से वो फिर बीच में इनको फ़ायदा होता रहा, उनको भी फ़ायदा होता रहा कि वो रेट नीचे नहीं आना। अगर देखें ना एक चीज़ का रेट लिखा हुआ गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना था। सुन ले ये चीज़, ये मार्जिन खुफिया है ना, गवर्नमेंट क्या करे? मार्जिन नहीं, रेट को देखें। एक शैम्पू जो था अगर वो 300 रुपये का था और वो डॉलर बढ़ने पर 500 रुपये का हो गया तो सरकार का कोई ना कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो नज़र रखे कि ये फ़लाँ वक्त इतना रेट था और अब इतना रेट है। तो वो तो किसी ने नज़र नहीं रखी। तो वो खलाई यही है ना जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ना कोई मैकेनिज्म है, ना कोई बीच में अदारा है, ना कोई कमेटियां हैं। पहले कमेटियां थोड़ी बहुत बनी होती थी, अभी ये कह रहे हैं सुबाई से तब एक कौंसिल बनेगी और हाँ, जो है अदारा कोई बनेगा। एक समझे वो अदारा भी ऐसे ही होगा कि रिश्वत का नया दरवाज़ा खोल लेंगे। असल तो नीयत की बात है। अगर किसी की नीयत अफसर की किसी इदारे की हो तो वो सारा कुछ ठीक कर सकते हैं। अगर नीयत नहीं है तो फिर इसी तरह छापे पड़ेंगे, छूट जाएंगे, पैसे पूसे लेके रेट मंथली लग जाएंगी वो। और जिस तरह इन्होंने इंकशाफ किया, मेरे लिए तो एक बड़ा सरप्राइजिंग है कि इस तरह भी होता है यार। एक तरफ मरीम नवाज़ ने सबको बुला के ब्यूरोक्रेसी में कहा भी मुझे शिकायत मिल गई कोई रिश्वत की तो मैंने नहीं छोड़ना। और ये इससे बड़ी क्या शिकायत हो सकती है? आप उनको बुलाने की बजाय आप इन लोगों को बुलाएं, इनसे बैठ के इनसे पूछें कैसे कैसे वो रिश्वतें लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के ज़ख़ीरे के बारे में भी आप कर लें, कितना ज़ख़ीरा कौन कर सकता है, कितनी सप्लाई कर सकता है, क्या हो सकता है। और मंडियों के लोगों को बुलाएं, बड़े लोगों को बुलाएं, सबको एक स्टेक होल्डर को बैठा के लाहे अमल तैयार करें और उसमें वो सारा तय कर लें। तय करके इन सब के साइन करवाएं, इनसे हलफ लें। हलफ लेने के बाद अगर कोई इसमें करता है इस तरह की गड़बड़ तो यकीनी बात है फिर सख्त सजाएं जो है ये इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बात जो स्टेक होल्डर है उनकी भी सुननी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि वो उसी दायरे में बैठे जो वो कह रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कहीं पे दोनों चीज़ें हैं ना आशिफ साहब, ना ब्यूरोक्रेसी के साथ आपको एक तरफा धारे में बहना चाहिए, ना आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो इसमें प्रॉफिट के शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ जाके उनकी सारी बात माननी चाहिए। दोनों तरफ के जब आप सुनेंगे और एक आप अपनी पॉलिटिकल विल को और विजडम को इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल उससे रास्ता निकल सकता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसके लिए आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना, किस तरह हमने करना है। हमने सिर्फ पीसना नहीं है दुकानदारों को या थोक परचून वालों को, ना आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए जैसे वादे किए हैं उन्होंने। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप नुमाइंदे इनके ले आप बैठाएं और कुछ आवाम की जो कोई कमेटियां बनी हुई हैं या बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इससे पहले जितने हमारे शुरका प्रोग्राम में शरीक रहे उनका भी शुक्रिया। और नाज़रीन मुझे सिर्फ प्रोग्राम के आखिर में इतना कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई बहुत पेचीदा है और ये 75 बरसों में हम ग्राम फरोशी पर काबू नहीं पा सके, इसका खात्मा नहीं कर सके, इसका कोई सिस्टम नहीं बना सके। हमें इस पर गौर करना पड़ेगा, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को साथ लेना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को देखना पड़ेगा। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि लाहौर में थानों के रेट लगे हुए हैं और लाखों रुपए महीना वहाँ से जा रहे हैं और जो बंदे उठाए जाते हैं वो अपनी जगह पे, जो डेथ की इतलात है अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ से जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, गिराई करते हैं और ये यहाँ पर धड़ल्ले से सिस्टम चल रहा है। मरीम नवाज़ एक खातून के तौर पे बेहतर तौर पे समझती हैं कि किचन किस तरह चलना चाहिए, क्या रेट होने चाहिए। वो इस पूरे सिस्टम को देखें, इस पर रिपोर्ट तलब करें और अगर ये सिस्टम मौजूद है इसको ख़त्म करें और फेयर प्राइसिंग लेकर आएँ। यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।